वेलकम टू द न्यू चैप्टर। आज हम बात कर रहे हैं आपसे जनरल प्रोसेस एंड प्रिंसिपल्स ऑफ आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट्स की, जिसमें हम मेटलर्जी भी बोल देते हैं जिस चैप्टर को। ये चैप्टर नंबर 6 है एनसीईआरटी क्लास 12 का। एंड इट्स अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर। हमारा एकमात्र ऐसा चैप्टर है जो जुड़ा हुआ है बीटेक इंजीनियरिंग से भी। जी हाँ, जो बीटेक बच्चे करेंगे वो केमिस्ट्री का हिस्सा बहुत सारा छूट जाता है उनका। उन बच्चों को कॉरोजन, मेटलर्जी, ये कुछ एस्पेक्ट होते हैं जो इंडस्ट्रियल एस्पेक्ट है, वहां पर इन चैप्टर से थोड़ा थोड़ा डील करते हैं। तो उनके लिए भी ये बड़ा इंटरेस्टिंग रहेगा चैप्टर, क्योंकि वे आगे भी आप परस्यू करेंगे। तो सबसे पहले चैप्टर का नाम है जीपी, GPPIE, दैट इज मेटलर्जी। अब हम इसमें कुछ इंपॉर्टेंट टर्म सीख रहे हैं। सबसे पहले ये चैप्टर है क्या, इसको जान लेते हैं। सबसे पहले मेटलर्जी याद कर देते हैं। इट इज एन आर्ट टू एक्सट्रैक्ट मेटल फ्रॉम इट्स ओर बाय इकोनॉमिकल मीन, यानी कि कम से कम खर्चा करके मेटल को उसके ओर से ऑब्टेन करने के जो प्रोसेसेस हैं, वो होल प्रोसेस कहलाता है मेटलर्जी। सो मेटलर्जी क्लियर है, इट्स एन आर्ट और साइंस टू एक्सट्रैक्ट मेटल फ्रॉम इट्स ओर बाय इकोनॉमिकल मीन। मैं इकोनॉमिकल पे बार बार स्ट्रेस कर रहा हूं, और आगे के जो हम टॉपिक्स पढ़ेंगे उनमें भी मैं बहुत जरूर से बार बार कहता रहूंगा आपको कि इकोनॉमिकल एस्पेक्ट, क्योंकि अल्टीमेटली जो मेटलर्जी है वो एक बिजनेस है, एंड बिजनेस ओनली वर्क्स व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द इकोनॉमिकल एस्पेक्ट। प्रॉफिट होना चाहिए। मेटलर्जी में नेक्स्ट टर्म जो हम सीख रहे हैं वो है मिनरल। व्हाट इज मिनरल? मिनरल एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो हमें नेचर से मिल रहा है, जो हमें नेचर से डायरेक्टली मिल रहा है। जैसे स्टोन भी एक मिनरल है, राइट? सैंड इज ऑल्सो अ मिनरल, ग्रेवल्स आर मिनरल। मिनरल वो सब्सटेंस है जो हमें नेचर से मिल रहा है डायरेक्टली, उसे मिनरल कह रहे हैं। जो जनरली माइनिंग से ऑब्टेन करते हैं, हम उसमें माइनिंग प्रोसेस यूज कर रहे होते हैं, इसलिए वर्ड मिनरल यूज कर रहे हैं। तो मिनरल इज ओके टू एवरीवन। इसी में एक और कनेक्टेड टर्म है, दैट वन इज ओर। व्हाट इज ओर? ओर उस सब्सटेंस को कहते हैं, उस मिनरल को कहते हैं जिससे इकोनॉमिकली, वापस वर्ड यूज कर रहा हूं, जिससे इकोनॉमिकली मेटल एक्सट्रैक्ट किया जा सकता हो, उसे हम क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? वी आर कॉलिंग दैट एज ओर। सो द मिनरल फ्रॉम विच इकोनॉमिकल एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल इज पॉसिबल इज नोन एज ओर। ओर के बहुत सारे एग्जांपल्स हम जानते हैं, उनमें से कुछ हैं बॉक्साइट या हेमेटाइट या मैग्नेटाइट एंड सो मेनी। तो सबसे पहले एक लिस्ट है हमारे पास, उसको चेक कर लेते हैं कौन कौन से ओर हैं। मैग्नीशियम कार्बोनेट का मैग्नेसाइट है, डोलोमाइट है, कार्नेलाइट है, टाल्क है, फेल्सपार है, एज़ुराइट है, मेलाचाइट, ग्रीन है, गैलेना है। बहुत सारे ये ओर्स हैं, इनमें से बहुत सारे मिनरल्स हैं, इनमें से कुछ ओर्स भी हैं, और ओर की लिस्ट हमने अलग से जॉट डाउन कर रखी है। लेट्स सी द लिस्ट ऑफ ओर्स। मेटल वाइज ये ओर की लिस्ट है, जिसमें सोडियम का चिली सॉल्टपेटर, ट्रोना, बोरेक्स कॉमन सॉल्ट है, एल्युमिनियम के लिए बॉक्साइट, कॉरेंडम, फेल्सपार, क्रायोलाइट, एल्यूनाइट एंड काओलिन है, पोटेशियम नाइट्रेट या इसी को अपन इंडियन सॉल्टपेटर भी कह देते हैं, KNO3 को, कार्नेलाइट इज देयर, मैग्नेसाइट, डोलोमाइट, एप्सम सॉल्ट, ये मैग्नीशियम के कुछ और हैं हमारे पास, कैल्शियम में डोलोमाइट, कैल्साइट, जिप्सम अगेन, एंड फ्लोरस्पार एंड एस्बेस्टस, स्ट्रोंशियम के लिए स्ट्रोनथेनाइट है और सिलस्टोन है, कॉपर के लिए कॉपर पायराइट है, क्यूपराइट भी है, कॉपर ग्लांस है, एंड इसी के अलावा रूबी कॉपर भी होता है। यूरेनियम का पिच ब्लेंड एक बहुत ही मशहूर और है, इसके अलावा कार्नेटाइट भी है। और गोल्ड में जनरली गोल्ड नेटिव स्टेट में ही मिलता है, लेकिन इसके कुछ ओर्स भी मिलते हैं हमें। बेरियम के भी बैराइट्स है, एंड जिंक के लिए जिंक ब्लेंड ZNS जो होता है, जिंकसाइट है, जिंक कार्बोनेट है, कैलामाइन है, मरकरी का सिनेबार HGS होता है, टिन का कैसेटराइट है, लेड का गैलेना PbS, एंटीमनी का स्टिबनाइट, ग्रीनॉकाइट इज ऑफ कैडमियम, बिस्मुथेट इज ऑफ बिस्मथ। बहुत सारे के नाम तो क्लियर ही हो रहा है वहीं से। आयरन का हेमेटाइट, लेमेनाइट, मैग्नेटाइट, सिटराइट, आयरन पायराइट और कॉपर पायराइट इसके एग्जांपल्स हैं। एंड कोबाल्ट के लिए स्मेलाइट, निकल के लिए मिलराइट, मैंगनीज के लिए पायरोलोसाइट जो हमने सुना हुआ है कि MnO4 से बना है, मैग्नेटेट, एंड सिल्वर के लिए रूबी सिल्वर और हॉर्न सिल्वर AgCl भी इसके एग्जांपल्स है। ये एग्जांपल्स धीरे धीरे याद कीजिए, कुछ फॉर्मूलाज याद कीजिए, स्पेशली जो एनसीईआरटी में दे रखे हैं उन्हें जरूर याद रख लेना हमें, सो दैट कॉम्पिटिटिव एग्जाम में स्पेशली नीट में यहाँ से जो क्वेश्चन बनता है वो हम इजीली अटेम्प्ट कर पाए। कुछ आगे पिक्चर्स भी दिए ब्यूटीफुल सी, उनको एंजॉय कीजिए। ये एक्चुअल पिक्चर्स हैं जो बॉक्साइट, बेरिलियम, फ्लोराइट, जिप्सम, टार्क, टोपाज, क्रोमाइट, कोबाल्ट, गोल्ड, हैलाइट, आयरन, माइका
मॉलिब्डेनम, निकल, सल्फर और यूरेनियम की यहाँ पर पिक्चर्स हमने आपको शेयर की हैं। एंजॉय देम। इसी तरह से चीफ ओर ऑफ कॉपर स्पेशली का एग्जाम में पूछे जाते हैं, उनके फॉर्मूलाज भी हमें ध्यान रखना है। कॉपर पायराइट, कैल्कोपायराइट जैसे CuFeS2 बोलते हैं, या कैल्कोसाइट या कॉपर ग्लैंड से Cu2S, ये सेकंड नंबर स्ट्रक्चर दिख रहा है। थर्ड इज मेलाचाइट ग्रीन, एज यू कैन सी इट्स अ ग्रीन ब्यूटीफुल कलर। एंड एजुराइट ब्लू इज another CuCO3.COH whole twice। मेलाचाइट ग्रीन और एजुराइट ब्लू में सिर्फ 2 एक नंबर है, उसका डिफरेंस है। बॉर्नाइट या पिकॉक और तो बिल्कुल ही एग्जैक्टली पिकॉक के कलर जैसा ही लगता है, उसके जो पिकॉक पैदा है उसके जैसा लगता है, जिसका फॉर्मूला आता है Cu3Cu2S 3Cu2S.Fe2S3। एंड क्यूपराइट भी कॉपर ऑक्साइड, जिसे हम रूबी कॉपर भी कह देते हैं। ये कुछ ओर्स ऑफ कॉपर हैं। एंड ये भी एक बहुत ही प्यारा सा एग्जांपल्स है, हमारे पास कुछ स्ट्रक्चर्स हैं। एजुराइट इसमें दे रखा है, ब्लू क्वार्ट्ज है, कैल्साइट है। वो बहुत ही कलरफुल वर्ड है ये मिनरल्स और ओर्स का भी, और इन्हें हम धीरे धीरे याद करते हैं। सो ओर्स के बहुत सारे एग्जांपल्स हमने देखे, इनको धीरे धीरे याद करने की कोशिश कीजिएगा, और स्पेशली जो मैंने हाईलाइट करके आपको दिखाए हैं उनको जरूर ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं ये जो ओर्स हैं, इनसे मेटल कैसे एक्सट्रैक्ट करेंगे और उसमें कौन कौन सी बाधाएं आएंगी, कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आने वाली है। द प्रॉब्लम 1 इज गैंग पार्टिकल्स। तो जो नेक्स्ट टॉपिक हम सीखना चाह रहे हैं वो है गैंग पार्टिकल, या कभी कभी हम इसे मजाक में गंजू पार्टिकल्स भी कह देते हैं। What are gangue particles? Gangue particles are the impurities present in ore that must be removed for getting the metal ultimately. यानी कि वो impurities जो किसी ore में present है उन्हें हम gangue particles कहते हैं, जो कहीं ना कहीं हमें ore से metal के बीच में जो process है उसको follow करते टाइम हटाने की जरूरत होती है। Those are known as gangue particle. तो गैंग पार्टिकल क्लियर है, ओर क्लियर है, मिनरल क्लियर है, मेटलर्जी क्लियर है। अब ये जो मेटलर्जी होती है इसके कौन कौन से स्टेप्स हैं, किस तरह से मेटल एग्जैक्टली ऐसा तो नहीं होता होगा कि एक मिक्सचर दे रखा है और उस मिक्सचर में से हमने मेटल मेटल हटा लिया और गैंग पार्टिकल फेंक दिए। इट इज नॉट सो, क्योंकि जो मेटल है वो कहीं ना कहीं कंबाइंड स्टेट में एग्जिस्ट कर रहा होगा। कौन कौन से तरह से कंबाइन कर सकता है? वो सल्फाइड हो सकता है, वो ऑक्साइड हो सकता है, वो हाइड्रोक्साइड हो सकता है, वो नाइट्राइड हो सकता है, वो कार्बोनेट हो सकता है। बहुत सारी फॉर्मेट्स में मेटल कंबाइन किए हुए होगा अदर्स के साथ। उन सबको हटाने के लिए कुछ फिजिकल एस्पेक्ट हैं, कुछ केमिकल एस्पेक्ट हैं और कुछ स्टेप्स भी इन्वॉल्व हैं। तो कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व हैं उसमें एक है ट्रेसिंग ऑफ ओर, एक है हमारे पास कंसंट्रेशन ऑफ ओर, एक कन्वर्जन इनटू मेटल ऑक्साइड, एक हमारे पास है इसी में मेथड रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड इनटू मेटल एंड प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल। ये सारे मेथड्स इससे इन्वॉल्व हैं, इनको एक बार सीक्वेंशियली देख लेते हैं। सो मेटलर्जी की बेसिक टर्म्स हम सीख चुके हैं। अब जानते हैं कि मेटलर्जी के स्टेप्स कौन कौन से होते हैं, कौन से वो स्टेप्स हैं जिनसे इकोनॉमिकली मेटल को हम ओर से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। सबसे पहला है ड्रेसिंग ऑफ ओर। जहां से भी हमें ओर मिला होगा, व्हाटएवर द सोर्स ऑफ ओर इज, हमने उसे माइन किया होगा और वहां पर माइनिंग करने के बाद कुछ इंप्योरिटीज होंगी जिन्हें हम गैंग पार्टिकल्स कहते हैं। उनको अगर हम फिजिकली इनिशियली हटा लें तो खर्चा बच सकता है। देखिए मेटलर्जी इज ऑल अबाउट इकोनॉमिकल एस्पेक्ट। जितना कम खर्चा करके हम मेटल्स को एक्सट्रैक्ट कर पाएंगे वही ट्रिक है, वही साइंस है, वही आर्ट है इसकी। तो इसका जो फर्स्ट स्टेप है उसको बोलते हैं ड्रेसिंग ऑफ ओर। माइन से जो भी हमें ओर मिला है उसमें हो सकता है कुछ विजिबल इंप्योरिटीज हो। मान लीजिए हमने 100 किलोग्राम ऑफ ओर ऑब्टेन किया माइन से, उसमें से 40 किलोग्राम ऐसे पत्थर थे, ऐसे मिट्टी के बड़े बड़े लम्प्स थे जो इजीली हट सकते थे, तो उसे हम हैंड पिकिंग मेथड से उन्हें रिमूव कर देते हैं। तो ड्रेसिंग ऑफ ओर में इंक्लूड है क्रशिंग। सबसे पहले हैंड पिकिंग से रिमूवल कर लेते हैं। सो द फर्स्ट इज रिमूवल बाय हैंड पिकिंग। ये पहला स्टेप रहेगा, हैंड पिक से विजिबल इंप्योरिटीज को हटा देना। देन क्रशिंग, एंड अगर फिर क्रशिंग के बाद भी कुछ विजिबल इंप्योरिटीज दिख रही तो उनको हटा देना। एंड द लास्ट वन इज पल्वराइजेशन। पल्वराइजेशन में क्या करते हैं, हम जो ओर के पार्टिकल्स थे उनको छोटे छोटे पार्टिकल्स में डिवाइड कर देते हैं, सरफेस एरिया बढ़ जाता है, जिससे आगे वाले स्टेप्स की जो रिएक्शंस हैं वो कंपैरेटिवली इजी हो जाए। सो फर्स्ट इज ड्रेसिंग ऑफ ओर, शायद क्लियर होगा, जिसमें प्री ट्रीटमेंट हो रहा है ओर का। सेकेंड इज द कंसंट्रेशन ऑफ ओर। जो ओर अभी भी उसमें कुछ इंप्योरिटी साथ में होंगी तो उन इंप्योरिटीज को हम कैसे रिमूव करें उसे हम बोल रहे हैं कंसंट्रेशन ऑफ ओर। कंसंट्रेशन ऑफ ओर के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, उसमें इंक्लूड है मैग्नेटिक सेपरेशन, हाइड्रोलिक वॉशिंग या ग्रेविटी सेपरेशन, और केमिकल मेथड्स को बोलते हैं लीचिंग। यानी कि कुछ केमिकल्स के ट्रीटमेंट से जो इंप्योरिटीज हैं उन्हें हटाकर कुछ स्पेशल कंपाउंड अलग बना के और को हम आगे कंसंट्रेट कर लेते हैं। एंड द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मेथड ऑफ
दिस वन इज द फ्रोथ फ्लोटेशन। फ्रोथ फ्लोटेशन भी वो प्रोसेस है जिससे सल्फाइड ओर को कंसंट्रेट करते हैं, नॉन सल्फाइड इंप्योरिटी उसमें से हटा लेते हैं। इन सब की डिटेलिंग हम आने वाले वीडियोस में डिस्कस करने वाले हैं। आज सिर्फ प्री डिस्कशन हो रहा है इसका। तो सेकंड इज कंसंट्रेशन ऑफ ओर। जो थर्ड है वो होता है ओर को मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट कर लेते हैं। एक्सपेरिमेंटली ऐसा पता चला है कि अगर ओर मेटल ऑक्साइड्स की फॉर्मेट में प्रेजेंट है तो ऑक्साइड्स का रिडक्शन बहुत इजी होता है। उसी फॉर्मेट में हम देखते हैं तो रिडक्शन को इजी करने के लिए सबसे पहले चाहे कार्बोनेट हो, चाहे नाइट्रेट हो, चाहे सल्फाइड ओर्स की फॉर्म में हो, उन सभी को हम कन्वर्ट कर लेते हैं पहले ऑक्साइड्स में। कन्वर्ट करने के दो तरीके हैं, एक होता है कैल्सिनेशन, एक होता है रोस्टिंग। कैल्सिनेशन उन मेथड्स, उन ओर्स में लगाए जाने वाला मेथड है जिनमें पहले से ऑक्सीजन होता है, जैसे कार्बोनेट, नाइट्रेट, ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड्स। जिनमें पहले से ऑक्सीजन है उनको लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर या बहुत कम एयर के प्रेजेंस में हीट किया जाता है स्ट्रांगली। उस मेथड को कैल्सिनेशन कहते हैं। एंड द अदर मेथड इज रोस्टिंग। रोस्टिंग में क्या करते हैं, जो नॉन ऑक्साइड्स ओर है जैसे सल्फाइड है मान लीजिए, तो उसको ऑक्सीजन के एक्सेस में हीट कर मेटल का ऑक्साइड बना लिया जाता है एंड दैट इज टर्म एज रोस्टिंग। इसी का नेक्स्ट स्टेप है वो है रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड। जो मेटल ऑक्साइड बन गया होगा इस मेथड से, चाहे कैल्सिनेशन चाहे रोस्टिंग से, फाइनली उसको हमें रिड्यूस करना होगा वापस से मेटल में। एंड फॉर दैट इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन एक बहुत अच्छा मेथड हो सकता है, स्मेल्टिंग हो सकता है, वी हैव थर्माइट प्रोसेस। थर्माइट प्रोसेस में मैग्नीशियम या एल्युमिनियम के साथ रिएक्ट करवा देते हैं मेटल को। जो हाईली रिएक्टिव मेटल्स है उनके लिए ये सूटेबल नहीं है मेथड, लेकिन जो कम रिएक्टिव मेथड है मैग्नीशियम और एल्युमिनियम से, उनको यूज करते हैं। और इसके कुछ थर्मोडायनामिकल एस्पेक्ट्स भी हैं, कुछ इलेक्ट्रोकेमिकल एस्पेक्ट्स भी हैं जो हम वीडियोस में डिस्कस करेंगे। और जब मेटल ऑक्साइड को मेटल में रिड्यूस कर दिया है तो जो मेटल मिल गया है उसमें हो सकता है 2%, 5%, 10% कुछ इंप्योरिटीज हो, दैट अगेन नीड टू बी रिमूव्ड। उनको किस तरह से रिमूव करते हैं वो मेथड कहलाता है प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल या रिफाइनिंग ऑफ मेटल। प्यूरिफिकेशन या रिफाइनिंग ऑफ मेटल में बहुत सारे तरीके हैं डिपेंडिंग अपॉन दी केमिकल एंड फिजिकल डिफरेंस बिटवीन द इंप्योरिटी एंड द प्योर मेटल। उसके बेस पर पोलिंग होता है जिसमें ग्रीन लॉग्स या लकड़ी के टुकड़ों के साथ हीटिंग करते हैं। इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग में हम कैथोड एनोड यूज करके इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग यूज करते हैं। डिस्टिलेशन हो सकता है, जो इजीली वेपर्स में कन्वर्ट होने वाले मेटल्स हैं उनके लिए डिस्टिलेशन यूज करते हैं। लिक्वेशन, जिनके मेल्टिंग पॉइंट कम होते हैं उनके लिक्वेशन मेथड यूज करते हैं। क्रोमेटोग्राफी इज बेस्ड ऑन डिफरेंस इन एब्जॉर्प्शन पर बेस है। इसके अलावा वेपर फेज रिफाइनिंग है, और वेपर फेज रिफाइनिंग जिसकी हम बात करते हैं वो दो मेथड्स बड़े पॉपुलर मेथड्स हैं इनमें से, एंड दोस टू मेथड्स आर मॉन्स प्रोसेस, एक है बहुत ही इंटरेस्टिंग मेथड है, निकल के आयरन के एक्सट्रैक्शन में काम में लेते हैं, एंड अनदर वन इज वेन एरिकल मेथड, जो हम आगे आने वाले वीडियोस में जिनको डिस्कस करेंगे। तो ये ओवरऑल एस्पेक्ट है GPPIE, जनरल प्रिंसिपल एंड प्रोसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट्स का, जो हमने डिस्कस किया। सो सारे स्टेप्स क्लियर हैं, टर्म्स क्लियर है। अब हम आपको बता देते हैं इस वीडियो के लास्ट में कि कौन कौन से मेटल्स की मेटलर्जी हम पढ़ने वाले हैं जो हमें बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़नी है। उसमें है सिल्वर, आयरन, कॉपर, एल्युमिनियम, जिंक। इन सभी के बारे में हमें डिटेलिंग पढ़नी है, वेरियस टेस्ट पढ़ने हैं, थर्मोडायनामिकल एस्पेक्ट पढ़ना है और इलेक्ट्रोकेमिकल एस्पेक्ट पढ़ना है। सो नेक्स्ट वीडियो में हम सीक्वेंशियली आपसे बातें करने वाले हैं मेटलर्जी के आगे स्टेप्स की। आज एक तरह से ये वीडियो इंट्रो था मेटलर्जी का या जिप्पी का, जो कि 3 मार्क्स का चैप्टर है NCERT CBSE बोर्ड के अकॉर्डिंग।